नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दोनों राजनीतिक दल यदि केंद्र में 33% महिला आरक्षण को लेकर के श्रेय लेने की राजनीति कर सकते हैं, तो फिर टिकट बंटवारे में आखिरकार महिलाओं का कितना ध्यान रखा गया है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, खास तौर से ऐसे समय में जब महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जो कि इस आरक्षण के ठीक बाद में आ रहा है, सवाल उठने शुरू हुए कि जब आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने महिलाओं को टिकट देने में अपना दिल कितना बड़ा रखा है। लेकिन जब हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ये दिखता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में दोनों राजनीतिक दलों ने दिल को बड़ा नहीं बल्कि काफ़ी कंजूसी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 230 उम्मीदवारों में से महज 28 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इनसे 2 सीटों पे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को उतार के संख्या को 30 तक पहुंचा दिया है। 33% महिला आरक्षण के लिहाज से देखें तो 230 विधानसभा सीटों के लिहाज से दोनों राजनीतिक दलों को कम से कम 76 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 12% महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 12% का मतलब 28 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने 230 में से 30 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। ये बताता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, महिला आरक्षण पर आगे रह करके श्रेय लेने की राजनीति तो खूब करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो ये उसमें काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। आज तक ने जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से पूछा तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, इस बार महिलाओं को इतना मौका नहीं दिया गया है टिकट वितरण में। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई दूसरे ऐसे चुनाव गिना दिए, संगठन की ऐसी कई तस्वीरें साफ करी है, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका देती है। जरा सुनिए, अर्जुन मुंडा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। देखिए, हम इस बात के पक्षधर रहे हैं हमेशा, और महिला संबंधी विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। उनके कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष है डेटा का, सेंसस डेटा का, इसके बाद यह स्वतः लागू हो जाएगा। तो वो एक कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। आज जो लोग तालमेल कर रहे हैं, जो लोग गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस जिसको बार बार कह रही है, वो उन्हीं लोगों ने इस विधेयक का कॉपी को फाड़ने का काम किया था, तो और पास होने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट तरीके से बता दिया। दूसरी बात कि हमारे जो सांगठनिक दृष्टि से जो हमारी व्यवस्था है, उसमें माने इनर डेमोक्रेसी हमारी, कि हमने उसमें प्रतिनिधित्व व्यवस्था में महिलाओं का स्थान अपना बरकरार रखा है उसी समय से। तो आपने सुना अर्जुन मुंडा को भी, और अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल हम आज ये विश्लेषण कर क्यों रहे हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे करीब 49% महिला वोटर्स हैं। जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसके मुताबिक 48.71% महिला वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो कि एक बड़ी आबादी है। 5.5 करोड़ वोटर्स में से, यानी आप मान के चलिए कि आधी से लगभग कुछ ही कम आबादी जो है वो महिला वोटर्स की है। लेकिन इसके बावजूद दोनों राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधित्व देने में महिलाओं को कंजूसी दिखाई है। ये बात जरूर की जा सकती है कि 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 4 महिला उम्मीदवार ज्यादा मैदान में उतारी हैं, लेकिन वो भी 33% आरक्षण से काफी कम है। अभी हालांकि 33% आरक्षण को लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद पूरी तरीके से देश भर में लागू होने में कुछ समय और लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सही मौका नहीं था जब राजनीतिक दल 33% महिला आरक्षण का श्रेय लेने के साथ साथ महिलाओं को बड़ी संख्या में भागीदारी भी देते। खैर, मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ। अब महिला वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो ये 48% से ज़्यादा है, 49% के करीब महिला वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में। और जाहिर सी बात है 29 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं
इसी मध्य प्रदेश में जहां पे पुरुष वोटर्स से ज़्यादा महिला वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की इसी ताकत को राजनीतिक दलों ने समझा भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ लाडली बहना योजना लेकर के आई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अगर उसकी सरकार बनती है तो नारी सम्मान योजना लागू करने की बात कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी 1500 रुपये महीना हर महिला के खाते में देगी, हितग्राही महिला जो होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1250 रुपये महीना हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डाल रही है लाडली बहना योजना के तहत। इसके साथ ही सस्ता गैस सिलेंडर हो या फिर सस्ती बिजली देने की बात हो, राजनीतिक दलों को यह बखूबी मालूम है कि मध्य प्रदेश में यदि महिला वोटर्स उसके साथ है तो मध्य प्रदेश में सरकार भी उसी की बनेगी। इसलिए राजनीतिक दल महिला वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं से लेकर के कई बड़े चुनावी वादे भी कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व से उन्हीं महिलाओं को दूर भी रख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिम है और ये सवाल उठ भी रहा है कि क्या महिला वोटर्स का इस्तेमाल सिर्फ वोट जुगाड़ने के लिए ही किया जाता है? आधी आबादी को सिर्फ वोट के वसूल करने, वोट हासिल करने का एक जरिया बनाकर रख दिया जाएगा? और कब आखिरकार वो दिन आएगा जब इन महिलाओं को उनका सही हक, वाजिब हक मिल पाएगा? देश की सियासत में, प्रदेश की सियासत में उन्हें भी बड़ी संख्या में आरक्षण के हिसाब से ही सही, लेकिन प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।